this chapter, this escape sequence we have done, na? Yes, ma'am. Okay. ये more fun in lab. ये हमने डिस्कस किए थे. Identify the data. Yes, ma'am. अब ये सारे तो हो ही गए. Application based question में बोलो. Sejal want to write a program in Python to accept a number from user and display it. Suggest her the function she should use to do so. User से नंबर लेने के लिए क्या करेंगे? कौन सा function? Ma'am, input. Yes, input function is used to take input from the Number user. from the user. Megha's computer teacher has given her an assignment to write a program in Python to display her hobbies in different lines. Suggest her a escape sequence character to be used. Ma'am, \n. Very good. \n is used to write anything in the different lines. Different lines. Write a program to accept the user's details and print them in different lines. Write a program to find the surface area of cuboid. ये है क्या आपके मैथ के कोर्स में? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला. मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. हाँ, आज मेरा इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है. अभी आ रही है? यस मैम, अब आ रहे हैं. ओके, इसमें से बताओ. थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल नेम आर वैलिड? फर्स्ट वाला वैलिड है, वेरिएबल का नेम. नो मैम. फर्स्ट वैलिड नहीं है. देखते हैं सेकंड. डी वाला वैलिड है या नहीं? यस मैम, वैलिड है. डी वाला वैलिड नहीं है क्योंकि मैंने मैम बताया नहीं है मैम. मैम सेंटर में नंबर आ सकते हैं बट मैम स्टार्टिंग में डिजिट नहीं आती है. स्टार्टिंग में डिजिट नहीं. ये यस मैम, ये वैलिड है. यस मैम, वैलिड. ये वैलिड है. मैम, ये भी वैलिड है. मैम, वैलिड है. ये भी वैलिड है. ये मैम, वैलिड है. ये वैलिड नहीं क्योंकि स्पेस नहीं आएगा. ओके मैम. एक ही सिर्फ पूरे करेक्टर में आएगा नंबर, एक वर्ड में, वेरिएबल का नहीं. और फर्स्ट वाला वैलिड है. इसमें आपके रूल्स में लिखा हुआ है कि आप स्टार्ट ए अल्फाबेट से कर सकते हैं या मैम अंडरस्कोर का लिखा हुआ है. यस मैम, या अंडरस्कोर से करते हैं. आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर, उसके अलावा और दूसरा कोई सिंबल नहीं. ठीक है. यूजर से डिटेल लेनी है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द यूजर्स डिटेल. यूजर से डिटेल लेनी है. मैम, इनपुट फंक्शन. मैम इनपुट लेके. हाँ, एंड प्रिंट देम इन डिफरेंट लाइंस. मैम \n. मैम, \n. उनसे प्रिंट अलग अलग लाइन में करना है जो भी डिटेल ली है. तो कैसे करेंगे?
You have to ask. यूजर से जैसे पूछा नेम, नेम वेरिएबल मैंने लिया, और यूजर से क्या पूछा, इनपुट एंटर योर नेम। इंट, अच्छा यस नेम तो इंट लगाने मैम, की, नेम तो स्ट्रिंग है। ठीक है। अब यूजर अब जो भी नेम डालेगा, जैसे कि डाल दिया, एज दिया, एज में मैम आप एज इज इक्वल टू इनपुट। इसमें आप इंट डाल सकते हो। इनपुट एंटर योर एज। दो बार बंद नहीं किया। जैसे आपने डाल दी 50, क्लास, क्लास रेड में मैम क्यों है? स्ट्रिंग में ओनली इनपुट। देखो ऊपर क्लास मैंने लिखा तो ये रेड में क्यों आया? हो सकता है ये रिजर्व्ड वर्ड हो। बोला ना रिजर्व वर्ड को आप वेरिएबल नहीं ले सकते, तो हो सकता है पाइथन का जो अपन ने तो बेसिक पाइथन सीख रहे हैं, इन द कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग क्लास इज अ रिजर्व वर्ड, आई थिंक सो वी हैव टू चेंज इट। क्या दे सकते हैं क्लास की जगह? स्टैंडर्ड इनपुट एंटर योर स्टैंडर्ड या क्लास लिख सकते हैं अंदर। क्लास। मैम एक बार ही क्लोज करना था, आपने दो बार क्लोज कर दिया। यस, इसमें छोटी सी भी मिस्टेक में एरर दे देगा। क्लास जैसे आपने लिख दी 7th बी। सेक्शन के लिए अलग ले लेते हैं। अब ये सब डिस्प्ले करानी है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट में लिखेंगे क्लास नेम। हाँ, नेम इज इक्वल टू, ये हमको एज इट इज लिखना है। नेम इज इक्वल टू कॉमा करके क्या लिखेंगे, नेम। नेम इज इक्वल टू हमको एज इट इज लिखना है और नेम डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद हमको लाइन देनी है, तो डबल कोट्स में हम लिखेंगे बैकस्लैश एंटर योर एज। नहीं, एज लिया था, उसके बाद एज इक्वल टू एज। मैम क्या हुआ? मैम ये स्मॉल लेटर में होगा। ये वेरिएबल तो मैंने स्मॉल में लिया है, ये तो मैंने डबल कोट्स में, तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। इस वेरिएबल का नेम स्मॉल में लेना है। यस मैम। ठीक है। अब क्लास तो मैं डबल कोट्स में कुछ भी लिख सकती हूँ, यहाँ मुझे स्टैंडर्ड लेना है। यहाँ मैंने कॉमा नहीं लिया। सेक्शन सेक्शन तो ये तो कुछ तो मिल रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन जब मैं छोटा था कौन बातें कर रहा है? मैम नमन का माइक ऑन है। नमन माइक ऑफ करो।
हो गया प्रिंट अलग अलग लाइन में? Yes. Yes, ma'am. यही करना था. So this chapter is clear ना? Any doubt? No, No, ma'am. ma'am. Now move to the next lesson. More on Python. In the previous chapter, you have learned how to use variables and write program in Python. While writing those programs, you use a few operators. Operators क्या होते हैं जिससे आप कैलकुलेशन करते हैं? जैसे हमने क्या यूज किया था? प्लस माइनस Plus, मल्टीप्लिकेशन minus, multiply, divide. and division. Okay. In this chapter, we will learn more about some of the most commonly used operators. Operators के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे. You will also about branching statement. अब यहाँ पे लूप चलाना सीखेंगे हम. वो क्या होता है देखेंगे. Operators क्या होता है? Operators are the symbol which perform some operations on value called operands. जिसपे हम परफॉर्म करते हैं ना. ऑपरेटर तो जो सिंबल होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का. और ऑपरेंड्स क्या होता है? जैसे ए की वैल्यू, जैसे ए प्लस बी की, हमने ए और बी दो वेरिएबल है, तो यहाँ ऑपरेटर कौन सा यूज में लिया है हमने? Plus, प्लस इज ऑपरेटर एंड ए एंड बी जिसपे हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, operand. उनको बोलते हैं ऑपरेंड्स. For example, in the expression a plus b, a and b are operands and plus is an operator. Python operators are categorized in different categories based on their behaviors. अब operators भी कितने types के होते हैं? Parnika want to ask something? No, ma'am. Arithmetic operators जो अभी तक हमने पढ़े ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन सबको क्या बोलते हैं? Which kind of operator? Arithmetic operator. Arithmetic operators जिसपे हम परफॉर्म कर अभी तक हमने किया है. You have already learned about different arithmetic operator and small basic. Small basic में पढ़ा था हमने. They are used to perform mathematical calculation. जो भी mathematical calculation है, addition, subtraction, multiplication, division, ये सब क्या है? Arithmetic operators. Arithmetic operator में दो ऑपरेंड्स लेते हैं ना हम, a प्लस बी, या दो से ज्यादा भी ले सकते हैं. तो दो होने जरूरी है अर्थमेटिक में मिनिमम. एक होता है यूनरी ऑपरेटर. दे ऑपरेट ऑन ओनली वन ऑपरेटर. फॉर एग्जांपल, a की वैल्यू ओनली +10 लिख दी मैंने, दो ऑपरेंड्स नहीं लिए हैं, प्लस लगाया है साइन लेकिन ओनली 10 लिखा है, और फिर उसको +10 करके मैंने कहाँ असाइन किया? उसको वेरिएबल a में, और -10 असाइन किया वेरिएबल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं. यूनरी ऑपरेटर का क्या मतलब है? a इज इक्वल टू, कई बार हम नेगेटिव वैल्यूज के साथ भी डील करते हैं. तो अगर मैं a के अंदर मुझे -10 असाइन करना है, तो सिर्फ एक ही ऑपरेंड से, यहाँ पे कोई है ही नहीं, एक वेरिएबल लिया और एक ऑपरेटर लगाया और ऑपरेंड एक ही है. जब ऑपरेंड एक ही होता है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर. इट इज यूज्ड टू असाइन अ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू. अगर मैं प्रिंट a करूंगी तो उसकी वैल्यू -10 है. तो अभी तो हमारी जरूरत नहीं है, हम इतने बड़े कोड नहीं लिखे. तो सम टाइम इन क्रिटिकल प्रोग्रामिंग वी हैव टू असाइन नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू. तो जब हम सिंगल ऑपरेंड पर ऑपरेटर लगाते हैं टू असाइन अ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर. यूनरी का क्या मतलब है? यहाँ एक ही ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड पर कैलकुलेशन नहीं की गई है. इट इज ओनली यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू. समझ में आया यूनरी क्यों बोला गया है? क्योंकि दो ऑपरेंड नहीं है. Yes, अरिथमेटिक ma'am. में हम दो ऑपरेंड पर कैलकुलेशन करने के लिए यूज में लेते हैं.
ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे a की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू +10 है। अब a में मैंने वापस से असाइन क्या कर दिया, -a, जो भी a की वैल्यू है उस पर माइनस का मतलब नेगेटिव कर देंगे। अब मैं प्रिंट a करूंगी तो -10 आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू को नेगेटिव में कन्वर्ट आप इस वे में भी कर सकते हैं और डायरेक्ट नेगेटिव वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी मतलब दो दो ऑपरेंड पर वर्क करता है, जो हम अभी तक करते आए हैं, बाइनरी वर्किंग, a + b, a multiplied by b, a divided by b. So if we are working on two operand, it's called binary operator. If we are working on one operand only, it's called यूनरी unary ऑपरेटर। operator. तो इन सब का मतलब आपको पता है। एडिशन, प्लस एडिशन के लिए काम आता है, यस मैम। माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए काम आता है, ये भी पता है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने के काम आता है। डिवीजन ऑपरेटर, डिवाइड करने के लिए काम आता है। ये 4 तो आपको पता है। वन मोर Yes, ऑपरेटर इज ma'am. हियर, इट इज कॉल्ड परसेंटेज। परसेंटेज के साइन वाला ऑपरेटर भी यूज में आता है पाइथन में। ये जो है वो रिमाइंडर देता है। डिवाइड करते हैं ना 2 डिजिट्स को, तो अगर वो Yes, ma'am. उसके अंदर क्या रिमाइंडर बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, तो वो देता है। जैसे कि 27 2, तो क्या रिमाइंडर बचना चाहिए? 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। यही Yes, 27 ma'am. को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो पूरा जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो इट विल गिव द ओनली रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कोई भी डिजिट को डिवाइड करने के बाद, तो आप डिवीजन का साइन नहीं लगाएंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो दिस ऑपरेटर यूज्ड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। एक होता है 2 बार, ये सिंगल मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लिकेशन के काम आता है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई के साइन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ये होता है स्क्वायर फाइंड आउट, एक्सपोनेंशियल पावर की वैल्यू। जैसे 50, अभी हमने πr² फॉर्मूला किया था ना, उसके लिए, सर्कल के लिए, एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं 2 और 2 बार मल्टीप्लाई 2 करूं तो इसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 2 की पावर 2 है। समझ में आया इसका क्या मतलब है? वर्ड बस। Yes, ma'am. 2 की पावर 2। इसको नहीं समझ में आ रहा तो। और अगर मैं यहाँ पे 2 या 3 करती तो क्या होता? इसकी क्या मैम मतलब? 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा, यही मतलब होता है। Yes, ma'am. 2 की, ये मैं वर्ड में बता रही हूँ। 2 टाइम मल्टीप्लाई 2, इसका क्या मतलब है? 2 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2 कितनी होती है? मैम 4। 4 होती है। यस मैम। ऐसे ही 3 करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की मैम पावर 6। 3। मैम 3 का मतलब क्या है? मैम 6 आ जाएगा। हाँ, 6 4 की क्यों आए? जगह। 6 क्यों आएगा? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2,
3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? मैम 8 आएगा। 8 आएगा ना? मैम 8 आएगा। 8 आएगा। तो ये पावर का मतलब है कि जो डिजिट है वो उतनी बार मल्टीप्लाई होगी, है ना? तो यस यहाँ मैम। पे यस मैम। 2 की पावर 3 करते ही क्या दे दिया? 8। ऐसे ही अगर मैं 3 की पावर 3 कर दूं तो क्या आएगा? मैम 9। 9 क्यों आएगा? नो मैम। तीन मैम यस। तीन बार मैम मल्टीप्लाई होगा, 18। 18 आएगा। 27। वेरी गुड। टू टू फाइंड आउट द पावर, तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल था पाई आर स्क्वायर। तो वहां हम ये भी ले सकते थे, पाई की वैल्यू तो हमको पता है 3.14 होती है। आर की वैल्यू मैंने मान ली जैसे कि 5 है, तो फॉर्म एरिया क्या होगा? पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, है ना? यस तो मैम। आर 2 बार मल्टीप्लाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। आर स्क्वायर 2 बाई मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब आर की पावर 2 है। तो मैम 13.14। 13 is नो मैम 7। 78.5। यस मैम 3.14 को मल्टीप्लाई भी करना। मल्टीप्लाई करना है ना। तो टू फाइंड आउट द एक्सपोनेंशियल पावर we use this operator, exponential operator, which is symbol of 2 multiplication sign। समझ में आया? यस मैम। अब सिंगल डिवीजन साइन तो डिवाइड करने के काम आता है, ये 2 बार डिवाइड का साइन लगा है, इसका क्या यूज है? फ्लोर डिवीजन, इट इज परफॉर्म डिवीजन एंड गिव ओनली द इंटीजर क्वोशिएंट। कई बार हम दो दो डिजिट को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आंसर आता है ना उसका, जैसे 15 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 7.5। 15 को 2 से डिवाइड करने पर 7.5 आता है। तो ये 0.5 को हटा के ओनली आगे वाली डिजिट को आंसर देगा, पॉइंट डेसिमल के बाद वाला आंसर नहीं देगा। हमको राउंड ऑफ में चाहिए ना आंसर, कई बार कि हमको उसका डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए, तो डेसिमल पार्ट को हटा देता है और इंटीजर पार्ट जो आगे वाला पार्ट है वो ही आंसर देता है। जैसे कि ये बताओ 25 डिवाइडेड बाय 3 का रियल में आंसर क्या है? 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 टाइम्स आएगा 24। यस मैम 24। फिर 1 बचेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर। फिर पॉइंट लगा के हम 0 करेंगे तो 3 से जाएगा। यस मैम। 8.3 समथिंग आना चाहिए, तो ये खाली 8 देगा आंसर, पॉइंट करके जो भी आएगा उसको हटा देगा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। if we want to divide two digits and we don't want their decimal part हमको नहीं चाहिए, हमको आगे वाला पार्ट ही आंसर चाहिए, पूरा आंसर नहीं चाहिए। वैसे 25 डिवाइड बाय 3 करेंगे नॉर्मल तो ये 8.33334 ये देगा, पर हमको पॉइंट के बाद आगे का नहीं चाहिए, हमको राउंड ऑफ में चाहिए, तो वो क्या देगा? ओनली आगे वाला आंसर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? डिवीजन यस और मैम। यस मैम। यस मैम। इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। इस ऑपरेटर का क्या नाम है? फ्लोर डिवीजन। ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ये रिमाइंडर ऑपरेटर परसेंटेज के साइन को, और बाकी सारे आपको पता है। अब स्ट्रिंग पे क्या ऑपरेटर हो सकता है? हमने बताया था कि दो स्ट्रिंग पर बीच में प्लस लगा देते तो दोनों को ज्वाइन कर देता है, ये तो हमको पता है, हमने करके देखा है ना अपन ने। नेम और सरनेम को प्लस करे तो वो दोनों का मिला के आउटपुट दिया था, ये हमने करके देखा था। यस मैम।
तो प्लस ऑपरेटर लगाने पर स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाती है, और मल्टीप्लाई ऑपरेटर लगाने से इस जो भी स्ट्रिंग है वो रिपीट होती है. रिपीटेशन ऑपरेटर इट क्रिएट न्यू स्ट्रिंग कॉन्केटेनेटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम स्ट्रिंग. जैसे ए को 2 से मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू अगर हेलो है तो वो 2 बार इसको रिपीट कर देगा, हेलो हेलो करके देखते हैं. तो प्लस को स्ट्रिंग के वे में हमको बोलते हैं कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर अगर हम स्ट्रिंग पर अप्लाई करते हैं तो. जैसे ए की वैल्यू मैंने दे दी डबल कोर्स में इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्ट्रिंग है तो हमको डबल कोर्स में लिखना है. बी की वैल्यू मैंने दे दी, सॉरी प्रेस हो गया, बी की वैल्यू मैंने दे दी टेक्नोलॉजी. C is equal to A plus B. Print C. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आगे अब मैंने बताया था अगर स्पेस देना है तो आपको. मैम डबल कोट के अंदर बी में. वेरी गुड. अब मैं वापस A plus B करती हूँ. प्रिंट आ गया. अब अगर मैं लिखती यस हूँ, मैम. अगर मैं C में लिखूं कि A मल्टीप्लाई बाई 2, दो स्ट्रिंग को अपन को मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैंने A को 2 से मल्टीप्लाई किया. A में मैम वैल्यू इंफॉर्मेशन. हाँ वेरी गुड. A की वैल्यू क्या है, इंफॉर्मेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया. अब प्रिंट करूंगी C को. मैम 2 बार इंफॉर्मेशन. वेरी गुड. यस मैम. और अगर मैं C में B मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं तो मैम टेक्नोलॉजी. आ गया. क्योंकि Yes, टेक्नोलॉजी में ma'am. मैंने स्पेस दे रखा है इसलिए स्पेस के साथ आ रहा है. इंफॉर्मेशन में आगे कोई स्पेस नहीं था इससे कंटिन्यूशन में आ रहा था. तो ये स्ट्रिंग ऑपरेटर का प्लस और मल्टीप्लाई समझ में आया. प्लस को कॉन्केटेनेशन कहते हैं जो कि 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है, और मल्टीप्लाई को रिपीटेशन कहते हैं जो एक सिंगल स्ट्रिंग जो है उसको रिपीट करता रहता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देता है. क्लियर. A program to concatenate two string and print a string multiple times. जैसे अभी हमने करके देखा. इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जगह इन्होंने क्या लिया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. 2 प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज को ज्वाइन किया तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंट कर दिया इसने. और सी मतलब पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लिखा हुआ है उसको इसने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ आ गया. ये जो प्रोग्राम लिखा है क्लियर है. यस मैम. Yes, ma'am. तो प्रैक्टिस टाइम में आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ये आपके कोर्स में है, ये मैथ के. Yes, ma'am. यस मैम. तो इसका वो भी चल वैसे रहा यहाँ हिंट लिखा हुआ है, एरिया क्या है, बेस इनटू हाइट. बेस इनटू हाइट. तो ये अपने आप कर लेंगे. यस मैम. जो भी मैं कह रही हूँ ये करते हो कि नहीं करते हो. चलो लास्ट में मैं प्रैक्टिकल वर्क में सारे दे दूंगी, पर ये करना. Okay, एरिया और ma'am. बेस, आप एरिया बेस और हाइट नाम का वेरिएबल लें, उसकी वैल्यू लें और एरिया फाइंड आउट करें, या आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं. एंटर द एरिया, एंटर द बेस, एंटर द हाइट, और फिर एरिया में कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने किया. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये भी मैंने बताया था 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट बताया था ना. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है,
1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 की जगह हम 0.5, ये मैंने करके दिखाया था क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल? दिखाया था क्या आपके क्लास में? यस और नो? यस मैम। ओके, तो बेस और हाइट आप मांगेंगे यूजर से और उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। राइट अ प्रोग्राम टू जॉइन हेलो एंड वर्ड। इसके लिए क्या करेंगे मैम? प्लस ए की वैल्यू हेलो लेंगे, बी की वैल्यू वर्ड लेंगे और ज्वाइन कर सी में ए प्लस बी को कर देंगे। सेकेंड है रिप्लिकेट द वर्ड हेलो 3 टाइम्स। इसके लिए क्या करेंगे मैम? पावर लगा देंगे 3 की। 3 की पावर लगा देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार? मैम मल्टीप्लाई करेंगे। हेलो को 3 टाइम्स लिखना है तो मैम ऊपर 2 बार मल्टीप्लाई का साइन लगा के फिर 3 नहीं, भी तो 2 लिख बार सकते। वाला नहीं है ये। जैसे ए की मैम वैल्यू वो एक हेलो, वाला ए की वैल्यू जैसे है हेलो, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए रिप्लिकेट ऑपरेटर स्ट्रिंग वाला लगाना है, ए मल्टीप्लाई बाय 3। ओके इसकी मैम। वैल्यू क्या है ए मल्टीप्लाई बाय 3। प्रिंट बी। तो ये हेलो 3 बार आ जाएगा, ये लिखना है। यस मैम। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा था पहले, क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर? मैम इज इक्वल्स टू। वेरी गुड। Equal to is called assignment operator which is used to assign value in a variable। जैसे a की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है, मतलब 5 को x वेरिएबल में असाइन किया जा रहा है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू। ऑलवेज द असाइनमेंट ऑपरेटर इज कॉल्ड इक्वल टू सिंबल। अब ये स्वैप वाला प्रोग्राम हम अगली क्लास में करेंगे। स्वैप का क्या मतलब होता है, उसकी वैल्यू उसमें, उसकी वैल्यू इसमें। x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 15 है, तो ऐसा प्रोग्राम लिखो कि x की वैल्यू 15 हो जाए और y की वैल्यू 10 हो जाए। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिस टाइम वाले कर लेना और नहीं हो तो मुझसे पूछना। ओके, समझ में आया ना जो समझाया आज? यस मैम। ओके देन, गुड डे ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे मैम। Have a nice day, ma'am. टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।